नमस्कार दोस्तों। बाइडेन से खबर आई है कि उसका कुछ लीक हो गया है और ये वर्ल्ड जो ऑर्डर है, वैसे तो डिसऑर्डर बोलना चाहिए, जो बाइडेन ने क्रिएट किया है उसमें एक सागा है chaos की, वॉर्स की और लीकी बॉर्डर्स की। अब हुआ क्या है, ये है बाइडेन का शो। बाइडेन जो सिर्फ हफ्ते दो हफ्ते के लिए एक प्रेसिडेंट रहने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। वो यूनाइटेड स्टेट्स जो दुनिया में अपना दबदबा बनाकर चलता रहा पिछले 100 साल से, एक वर्ल्ड का लीडिंग सुपर पावर, दे आर नाउ फंबलिंग। फंबलिंग भी इतना कि इंटरनेशनल स्पॉटलाइट के अंदर जैसे रियलिटी टीवी में कोई स्टार होते हैं, वैसा काम हो रहा है इसके साथ। एक ड्रामा खत्म ही नहीं हो रहा। ये ऐसा लगता है जैसे कि नेटफ्लिक्स की कोई ट्विस्ट वाली कोई स्टोरी है। जो बाइडेन की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर से इंफॉर्मेशन लीक हो गई। क्या आप समझ सकते हैं? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी की छत लीक हो रही हो मॉनसून के अंदर, वैसे इंफॉर्मेशन लीक हो रही है बाइडेन के नीचे से। और ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। इनका जो है कंट्रोल भी इतना खराब हो गया है कि नॉर्थ और साउथ कोरिया आपस में लड़ने वाले हैं। और लड़ेंगे कहां पर? अपने बॉर्डर के ऊपर नहीं, रशिया में लड़कर। दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन जो मैं आज आपके साथ मैं इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, वो है बाइडेन के लीक्स की। पैंट तो इसकी गीली रहती है हमेशा ही, आपने देखा ही है। बार बार चेक करता है कि कहीं कुछ लीक तो नहीं हो गया। और अब रियलिटी में वाकई में लीक होनी चीजें शुरू हो गई हैं बाइडेन की पैंट से। एक और लीक, और लीक भी इतना जबरदस्त कि जो इजराइल का प्लान था आगे जाकर, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स वो लीक हो रहे हैं बाइडेन के ऑफिस में से। इजराइल का प्लान लीक हो गया। लीक भी इतना बड़ा कि इजराइल का टॉप सीक्रेट प्लान कि वो रिटेलिएटरी जो स्ट्राइक उसने ईरान के ऊपर करनी है, वो बाहर निकल गया। दिस इज जस्ट द काइंड ऑफ थिंग कि जो ओपनली नहीं निकलनी चाहिए थी। और ये तभी होता है जब आपकी खुद की हालत लीक वाली हो, आपको ये समझ ना आए कि आपका कब लीक हो गया, तभी ये सारे काम होते हैं। आप सोच के देखिए कि ईरान के ऊपर अटैक कहां पे करना है, कैसे करना है। इजराइल का पूरा प्लान अंकल जो के पास पड़ा हुआ था, और अंकल जो ने वही काम किया जो पहले भी किया इसने, कि ईरान से प्लेन उड़ता है, वो जाता है लेबनान में, लेकिन उससे पहले रशिया के एयरबेस पे जाता है। इंफॉर्मेशन इजराइल को दे दी जो बाइडेन ने, और वो प्लेन को उड़ा दिया। और आपको मालूम है कई बार टेलीप्रॉम्प्टर पे क्या ये बोलने वाला है इसको खुद भी समझ नहीं आता। टेलीप्रॉम्प्टर से अच्छी तरह से पढ़कर भी ये बोल नहीं सकता। और ये सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने टेलीग्राम पे डाल दी, व्हाट्सएप पे डाल दी, इवन की ट्विटर के ऊपर भी डाल दी कि इजराइल का प्लान क्या है। एक्चुअल कंटेंट ऑफ द लीक। आपको लगता है कि यूएस का इतना पावरफुल प्रेसिडेंट और उसके हाथ से ये इंफॉर्मेशन निकल जाए? ये तो वैसे ही हो गया जैसे बचपन में मैं कई बार कुकी के जार में से बिस्किट निकाल के चोरी करके खा लेता था। वही वाला हाल हो गया यहां पर। या बाइडेन ने जानबूझकर ये काम किया है, तो या उसकी टीम में किसी बंदे ने बोला यार ये तो वैसे ही मजाक का एक पात्र है बाइडेन, एक और मजाक इसके नाम पर हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। ईरान, इजराइल, बाइडेन मास्टर क्लास है इन दोनों के बीच में लड़ाई करवाने के लिए। मैंने कई बार वीडियोस बनाई हैं कि बाइडेन चाहता है कि यहां पर एक युद्ध शुरू हो, और इजराइल को पॉपअप किया जा रहा है कि तू जाकर ईरान में जाकर उनकी धज्जियां उड़ा दे। और उधर दूसरी तरफ से ईरान को बता दिया ये है टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन कि इजराइल तुम्हारे ऊपर कहां जाकर अटैक करने वाला है, ताकि इजराइल के प्लेन्स डिस्ट्रॉय हों और इजराइल और बुरी तरह से इस युद्ध में फंस जाए। यानी कि प्रिटेंड कर रहा है बाइडेन कि आई एम शॉक्ड कि मेरे यहां से लीक हो गया। और भाई तुम्हारी तो पैंट में से रोज कुछ ना कुछ लीक हो जाता है, तुम्हें प्रिटेंड करने की जरूरत क्या है? वी हैव टू बी रियल। अफगानिस्तान के अंदर भी यही मिसहैंडलिंग इसी बाइडेन ने करी। फॉरेन पॉलिसी की धज्जियां उड़ा के रख दी अमेरिका के लिए, और पूरा दुनिया वाज लाफिंग एट इट। अफगानी खुद इसके ऊपर हंस रहे थे, और आज ईरानियंस हंस रहे हैं इसके ऊपर। ये लेटेस्ट एस्पियोनाज डिटेल्स नहीं है दोस्तों। आप सोच कर देखिए, भारत के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स ट्विटर पे मिल रहे हो आपको। और इजराइल क्या सोच रहा होगा? इजराइल ये सोच रहा होगा कि ईरान को मेरे प्लान का पता लग गया थ्रू माई बेस्ट एलाई
यानी कि मुझे एक युद्ध में धकेलने की कोशिश की जा रही है। वैसे ही जैसे एक चूहे को पकड़ने के लिए टॉम एंड जेरी की गेम में हम देखते हैं कि टॉम जो होता है वो एक चीज रख देता है पकड़ने के लिए, वही वाला काम बाइडेन ने किया है इसराइल और ईरान के साथ। और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को भी बैटल फील्ड में धकेल दिया, थैंक्स टू लीकिंग जो। वहां पर क्या किया है, वहां पर लड़ाई दो कंट्रीज के अपने बॉर्डर पर नहीं हो रही दोस्तों, लड़ाई हो रही है रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर। और बाइडेन ने मैनेज कर दिया बड़े ब्यूटीफुली। वो कैसे, नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों अब इस मैस के अंदर घुसा दिए गए हैं। साउथ कोरिया वो जाएगा यूक्रेन की हेल्प करने के लिए, और नॉर्थ कोरिया वो अपने ट्रूप्स को भेज रहा है रशिया में। लड़ाई है यूक्रेन और रशिया की, और लड़ रहे हैं नॉर्थ कोरियंस एंड साउथ कोरियंस। और कुछ दिन पहले नॉर्थ कोरिया ने सड़कें और जो रेलवे लाइंस जो साउथ कोरिया जाते थी उनको उड़ा दिया बॉम्ब के साथ, कि हमें साउथ कोरिया के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना है। और लड़ाई अब हो गई है, ऑपोजिट साइड्स पे लड़ने वाले हैं रशिया और यूक्रेन में जाकर। क्या ये मेड अप स्टफ है? बाइडेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग दिस थिंग्स डन। और ये बोलेंगे देखिए हमने तो युद्ध करवा दिया, अब हमारी जो इकोनॉमी है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। मैं बार बार बोल रहा था, 5 महीने से वीडियोस बना रहा हूं कि जैसे ही इलेक्शंस का टाइम आएगा उससे पहले 1 या 2 युद्ध बाइडेन करवा कर ही छोड़ेगा। इसी तरह से इनकी कंट्री चलती है, ये जीनियस मूव्स होती हैं इनकी युद्ध करवाने की। दोस्तों किम जोंग उन जो है उसने 12,000 स्पेशल फोर्सेस रशिया भेजी हैं, और वो वेट कर रहा था अपने मसल्स को फ्लेक्स करने के लिए, दिखाने के लिए कि मेरी पावर कितनी है। और साउथ कोरिया ने भी जैसे एक डोमिनेशन दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारी दादागिरी को सहन नहीं करूंगा, उसने भी डिसाइड कर लिया पहली बार कि मैं यूक्रेन की तरफ से लड़ाई करने वाला हूं। यानी कि ये चेन ऑफ इवेंट्स जो हैं बाइडेन की मेडलिंग के कारण, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि युद्ध बंद हो, उसने ये गन डाल दिया पूरे एरिया में। उधर से इजराइल और ईरान को लड़ा दिया, इंडिया को और चाइना को लड़ाने के लिए पूरी कोशिश की गई, लेकिन हमने डिप्लोमेटिकली 4 साल से वेट कर रहे थे और हमने सॉल्व कर दिया। नॉर्थ कोरिया अभी वहां पर आर्म्स एंड एम्युनिशन लोगों को भेज रहा है वहां पर। ऐसा लगता है जैसे कि अमेजन प्राइम टाइम पे कोई मूवी चल रही हो और उसमें जो हीरो है उसकी पैंट लीक कर रही है। स्पेशल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जो स्पेशलाइज हैं वॉर के अंदर नॉर्थ कोरिया से, वो जा रहे हैं वहां पर। आपको लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट कभी खत्म होगा? एक तरफ तो रशिया यूक्रेन का वॉर कभी खत्म होने वाला नहीं है, अभी चाइना के ऊपर सैंक्शंस की भी बातें चल रही हैं। अगर तो कमला हैरिस आई तो सैंक्शंस कभी लगेगी ही नहीं, बेशक चाइना ताइवान को टेक ओवर भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शी इज गोइंग टू गिव अ फ्री पास। और जैसे यूक्रेन को इन्होंने ट्रक के नीचे धक्के मार दिया, वैसे ही ताइवान को एक ट्रक के नीचे फेंक देंगे। और डेमोक्रेट्स बोल रहे हैं इट्स अ ब्रिलियंट स्ट्रेटजी कि दुनिया को हमेशा कीप द वर्ल्ड ऑन द एज, उससे हमारी दुकानदारी चलती है। लेकिन क्या जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस तरह से चलती है डिजास्टर्स वे के साथ, और आप उसको बढ़ाइयां दे रहे हैं? ये अमेरिका है, ये सुपर पावर है, और ये डेमोक्रेटिक जो स्ट्रेटजी है इनकी, उनका प्रिंसिपल एक ही है, सारी दुनिया को कंफ्यूज रखो। पप्पू जैसे आदमियों को आप प्रेसिडेंट बना दो। पहले बाइडेन को बनाया, अब वो कमला हैरिस को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके थ्रू कभी डॉक्यूमेंट्स को लीक करवा दो, कभी टेंशंस को ग्लोबली इंक्रीज कर दो। और जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है दे आर बिजी इन टेलिंग द अमेरिकन पीपल सब ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाइडेन वही लीकिंग बाइडेन, ही इज टेकिंग केयर ऑफ इट। और अमेरिका इज लुकिंग लाइक अ जोक इन द होल वर्ल्ड। और अगर ऐसा ही चलता रहा दोस्तों, बाइडेन एक्सीडेंटली मुझे लगता है किसी दिन अपना रेजिग्नेशन भी वो लीक करने वाला है, या किसी दिन हो सकता है अपने जो न्यूक्लियर कोड्स हैं वही लीक कर दे। सोच के देखिए, बाइडेन के ऑफिस से उसके न्यूक्लियर कोड्स के जो कोड है वही लीक हो जाए। ये है अमेरिका का ट्रस्ट जो लोएस्ट लेवल पर है दुनिया में आज की डेट में। और ये लीकिंग जो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सब ठीक है।
चिंता मत करो, आई एम वर्किंग ऑन इट। वर्किंग ऑन व्हाट? पूरे दुनिया में युद्ध शुरू करवा दिया। ये तो भारत था, अगर कोई और होता। कांग्रेस 4 साल से बोलती रही कि आप चाइना से युद्ध कीजिए। वो भाई तुम्हारे नाने ने किया था, राहुल गांधी। 48,000 किलोमीटर एरिया चाइना को दे दिया। तुमने 1 इंच भी लिया? 10 साल तुम्हारी गवर्नमेंट थी, 1 इंच तुम ले नहीं सके। यही होता है पप्पू का हाल, बाइडेन का भी यही हाल है। बाइडेन दुनिया को युद्ध में धक्का डालने के लिए वो हर काम कर रहा है। अब बाइडेन क्या कर रहा है? बाइडेन एक ही काम कर रहा है, अपने कंट्री को भी मैच में डाल रहा है और दुनिया को भी उसने मैच में डाल दिया। अब आते हैं रशिया के ऊपर। रशिया इज व्हाट इज देयर डूइंग? रशिया में पुतिन साहब इज जस्ट सिटिंग बैक एंड इज लाफिंग एट बाइडेन्स क्लमजी फॉरेन पॉलिसी, जिसमें उसने कोरिया को भी इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर धकेल दिया है। दोस्तों, जिस तरह से बाइडेन ने ये काम किया है, मुझे लगता है आधी दुनिया तो अब या रशिया के साथ खड़ी हो जाएगी या यूक्रेन के साथ वो खड़ी हुई दिखाई देती है आपको। और ये एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ये सिचुएशन ये बढ़ती जा रही है। और यही चीज बाइडेन या अमेरिका ये करना भी चाहते हैं। मोदी जी बोलते हैं दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर। बाइडेन बोलता है कि वॉर के बिना दुकानदारी चलेगी कैसे यार, वॉर चाहिए। दोस्तों, ये है बाइडेन हु इज हैंडलिंग थिंग्स लाइक ए जोकर, और पूरे दुनिया को उसने एक कंफ्यूजिंग प्लेस बना दिया है। और अगर मेरे से कोई पूछेगा कि लेगेसी ऑफ बाइडेन की क्या है, वो एक ही चीज है, chaos, leaks from his pockets and within the pants also, and wars। ये एक ऐसी गंदी मूवी की स्क्रिप्ट लगती है जिसे पॉलिटिकल थ्रिलर बोलते हैं, क्योंकि यही है बाइडेन की थ्रिलर मूवी। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वो सिर्फ डिजास्टर के ऊपर डिजास्टर देखते जा रहे हैं स्लो मोशन में, कर कुछ सकते नहीं, क्योंकि पूरा डीप स्टेट बाइडेन को सपोर्ट करता है। डीप स्टेट को तो सिर्फ युद्ध चाहिए और उन्हें युद्ध मिल रहा है जो वो करवाना चाहते थे। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को लीक करना, वो भी व्हाइट हाउस से, जैसे कि हाथ में से रेत निकल रही हो वैसे इंफॉर्मेशन लीक होगी। मैं तो बार बार बोल रहा हूं कि ये पाकिस्तान को बोलते हैं कि आपके न्यूक्लियर एसेट सेफ नहीं है। व्हाट अबाउट यू जो बाइडेन? तुम्हारे ऑफिस में से कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसे लीक हो सकती है, कल को तुम्हारे कोड्स लीक हो जाएंगे और पता लगे टेलीग्राम के ऊपर तुम्हारे कोड्स मिल रहे हैं और हमने कोड डाला, तमाम हो गया काम तुम्हारे ही कंट्री का। ये है डीपली कंसर्निंग वीडियो कि दुनिया कहां पर आ गई है। एक मैं कई बार सोचता हूं कि शायद दुनिया में जो अच्छी लीडरशिप है उसकी कमी होती जा रही है, और अमेरिका को देखकर लगता है कमी नहीं, सन्नाटा है वहां पर। अच्छी लीडरशिप के नाम की कोई चीज ही नहीं है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो है ही है, अमेरिका के अंदर भी। और आगे जाकर कौन उनका प्रधानमंत्री बनने वाला है, प्रेसिडेंट बनने वाला है, वो वक्त बताएगा। लेकिन डेमोक्रेट्स ने ऐसा डिप्लोमेसी में गंद डाला है कि पूरी दुनिया में ये पीस नहीं रहना देना चाहते। पूरी दुनिया को डिवाइड कर दिया, क्योस क्रिएट कर दिया है। आज कोरियंस को इन्होंने लड़ाई पे लगा दिया, उधर रशिया को लगाया, उधर इजराइल को लगा दिया। भारत चाइना को लगाना चाहते थे, हम नहीं फंसे। और यही चीजें हैं जो मुझे बार बार तंग करती हैं अमेरिका को लेकर। टू व्हाट एक्सटेंट वी हैव टू टॉलरेट देम, ये टाइम भी है। जयशंकर जी हैं जैसे जवाब दिया कनाडा को, मुझे लगता है अमेरिका को भी शायद किसी ना किसी को खुले तौर पर आकर बोलना पड़ेगा। ये वीडियो मेरी यूट्यूब चलने नहीं देगा, क्योंकि बाइडेन को हमने खड़ा कर दिया कटघरे में और उन्होंने स्ट्राइक लगा देनी है मेरी वीडियो के ऊपर, इतना दबदबा इनका। एंड दिस इज वेयर आई विल नॉट स्टॉप, बिकॉज वी वांट कि पूरे दुनिया में जो वॉर की सिचुएशन है इसे डी एस्केलेट किया जाए, और इसको करने के लिए हमें अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।